क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित गद्य खंड का पहला अध्याय मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध है। इस निबंध के सारांश को हमने आपसे पहले ही वीडियो में साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में भी वीडियो प्राप्त नहीं होता या किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, वहां हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के मित्रता निबंध जो है इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वह परीक्षाओं में 6 अंक के पूछे जाते हैं, यानी कि गद्यांश दिया होता है और गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए होते हैं और 3 प्रश्नों के लिए 2-2 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि 3 × 2 = 6। 6 अंक के पूछे जाते हैं। साथ ही गद्य से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो मित्रता जो यह पाठ है इसे पढ़ाने के पश्चात हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पहले भी बता चुके हैं, एक वीडियो उस पर स्पेशली बना देंगे। देखिए, कभी भी जब गद्यांश आपके सामने होता है तो उन गद्यांशों को की व्याख्या करने से पहले आपको उन प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए जिसका आपको उत्तर देना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न पहले पढ़ चुके होते हैं तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो आपको हद तक उत्तर मिल जाता है, यानी कि लगभग 20% उत्तर आपको समझ में आने लगता है। तो इसलिए हम भी पहले क्या करेंगे कि प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश दिया गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। देखिए, अब प्रश्नों पे फिर से चलते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, यानी कि जब आप बाल्यावस्था में होते हैं तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति होते हैं। जिस तरह कुम्हार के पास कच्ची मिट्टी होती है, वह उसको किसी भी तरह का आकार दे सकता है, किसी भी आकार में ढाल सकता है, उसी तरह हम लोग भी क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं जब बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है, उसे जो जैसा चाहे वैसा बना सकता है, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में जो हमारा मन होता है यानी चित्त जो होता है वो अत्यंत कोमल होता है और हर तरह की बातों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी। ऐसे समय में ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। लेखक कहता है कि ऐसा जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प के हों, यानी मजबूत इरादों के हों, दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी हर एक बात क्या करते हैं, बिना विरोध के मान लेते हैं या सहज से स्वीकार कर लेते हैं। बस इतना आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में। आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो उत्तर आप लिखेंगे कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों।
अगला पद्यांश। अगला पद्यांश दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब देखिए फिर दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हमने पहले ही पद्यांश में बताया कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश था यानी कि ये जो रेखांकित अंश था इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो आप बैक करके एक बार पढ़ सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या को हम साझा कर रहे हैं आपसे। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। यानी कि जो सच्ची मित्रता होती है वो हमारे अच्छे जीवन को निर्वाह करने में यानी बिताने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्रों की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। उत्तम वैद्य यानी चिकित्सक, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। यही रेखांकित अंश की व्याख्या है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों, त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वह हमेशा हमारी जो बुराइयां हमारे अंदर हैं उससे हमें सतर्क करें। ऐसा नहीं कि बार बार बढ़ावा दें उस चीज़ को, बुराई के पथ पे हम जा रहे हैं तो उसे बढ़ावा दें। जैसे मान लीजिए हम नशाखोरी कर रहे हैं तो हमारा मित्र कहे कि अरे ठीक है करो करो, ऐसा नहीं। जब हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा ऐसा मित्र होना चाहिए जो कि हमें सतर्क करे कि नहीं ये जो कार्य कर रहे हो तुम वो गलत है और हर तरह से हमें बचाए, हमें सत्य और मर्यादा से पुष्ट करे और सदैव कुमार्ग पे जाने से रोके और कर्मशील बनने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा मित्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। उत्तम वैद्य यानी कि अच्छे चिकित्सक से की है। चिकित्सक यानी डॉक्टर। देखिए अगला जो है गद्यांश वो इस प्रकार है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें परंतु जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारी अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। देखिए अब दिया गया है जो प्रश्न है वो पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है।
इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान लें तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है, यानी हम जिससे भी मित्र करते हैं उससे हमें प्रेम होना चाहिए, ठीक है, स्नेह होना चाहिए। जिससे हम स्नेह न कर सके वह कदापि मित्र नहीं है। भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहें, किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें, जिसे हम मन ही मन घृणा करते हैं, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, परस्पर विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है, गहरी एकता होती है, वही प्रिय पात्र होता है। अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझे। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। बस आप इतना लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही अब देखिए अगला प्रश्न है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। आप उत्तर लिखेंगे कि सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति को मित्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को लेकर हम फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।